देखो जो अपने को नैक्सट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। देखो इनू कराने तो पहला मैं थोनों दो टर्म्स क्लीयर करा दा, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की होंगे ने वो नंबर जिन्हां दे सिर्फ दो फैक्टर होन, एक वन एंड इटसेल्फ, एक वन होवे एक खुद होवे। कंपोजिट नंबर किहड़े होंगे ने जिन्हां दे दो तो ज़्यादा फैक्टर होन, वो किहड़े नंबर होंगे ने कंपोजिट नंबर्स। जिमें अपने को 2 3 4 5 अप टू 11 तक मैंने नंबर लिखे हुए हैं। इन्हां विचों प्राइम नंबर किहड़े ने 2 3 5 7 11। कारण की है क्योंकि इन्हां दे सिर्फ दो ही फैक्टर ने, 2 दे भी दो ही फैक्टर ने, एक 1 एक 2, 3 दे भी दो ही फैक्टर ने, एक 1 एंड 3। इस तरीके नाल 5 दे 7 दे 11 दे भी दो दो ही फैक्टर ने, एक 1 एक इटसेल्फ, ते जो बाकी बच के उन्हां दे दो तो ज़्यादा फैक्टर ने। हुण डेफिनेशन की है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक दी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रैस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनीक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। कहते आपां हर एक कंपोजिट नंबर नूं प्राइम नंबर की प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगी जो फैक्टराइजेशन होगी यूनीक होगी, ऑर्डर बेशक डिफरेंट हो सकता। जिमें मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दे के क्लीयर करदा, अपने को 210 है, ये प्राइम फैक्टर कितने, तो प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 आ गया आप अपने को। तो 210 नूं मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकदा, 3 अगे लिख के 2 पिछे लिख के भी लिख सकते, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 या 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7, एम डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं। पर अपने जो प्राइम नंबर यूज़ किए ने ये 2 3 5 7 यूज़ किए ने, इस तो इलावा नहीं किए। ऑर्डर बेशक डिफरेंट हो सकता पर प्राइम फैक्टर उही रहणगे तुहाडे, वो चेंज नहीं होणगे। इस टाइम 210 दे प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 ने, यही रहणगे, चाहे ऑर्डर बेशक तुसी अगे पिछे लिखी चलो। यही उन्होंने डेफिनेशन लिखा होया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रैस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। देखो उस तो बाद अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन की है, कंसीडर द नंबर 4 द पावर n। n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 the power n ends with the digit 0। कहते 4 the power n ਆਪਾਂ n ਨੂੰ अगर नैचुरल वैल्यू ਦਿੰਨੇ ਆ कि कोई एज नैचुरल वैल्यू आऊगी जिन्हों पुट करन ते जो 4 दी पावर n का आंसर आऊगा वो एंड हुंदा होगा किहदे नाल, डिजिट्स 0 नाल। देखो मतलब की है, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे के क्लीयर करदा। देखो मैंने ना n दी थां ते 1 2 3 4 तक पुट किया। देखो 4 दी पावर 1 बन गया, किन्ने हुंदी इहदी वैल्यू 4, फिर 4 दी पावर 2 16, 4 दी पावर 3 64, 4 दी पावर 4 256। ठीक है, ये देखो किते एंड 0 उहदे नाल खत्म होया नहीं। देखो 16 विच एंड किहदे नाल हो रहा 6 नाल, 64 दे विच एंड किहदे नाल हो रहा 4 दे नाल, 256 विच एंड किहदे नाल हो रहा 6 नाल। चाहे तुसी n कुछ मर्जी ले लो, चाहे 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, ये कदे भी इहदे आंसर विच कदे एंड वाला डिजिट, यूनिट प्लेस वाला डिजिट 0 नहीं आऊगा। हुण इहदे पिछे कारण की आ वो आपां अपने तरीके दे विच देखदे हां। देखो 4 दी पावर n अगर इन्हें एंड होना विद डिजिट 0 नाल, तो यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी आनी चाहिए 0। तो आपां प्राइम फैक्टर दे नाल सोल्व करते हैं। 4 दी पावर n अपने को 4 दे प्राइम फैक्टर कितने की आएंगे 2 इंटू 2 उपर पावर n, 2 इंटू 2 कितने बार आ रहे 2 बार, तो 2 दी पावर 2 इंटू n कितना बन गया 2 दी पावर 2n। एक गल याद रखियो, अगर किसी नंबर ने यूनिट प्लेस से 0 लिया तो ਉਹਦੇ प्राइम फैक्टर विच 2 ते 5 इंक्लूड होने चाहिए ने। हुण मैनूं ऐ दसो 4 दे विच 4 दे प्राइम फैक्टर विच किहड़ा नंबर इंक्लूड हो रहा, 2 हो रहा ना, 5 हो रहा नहीं हो रहा। जे उरे 5 भी हो रहा हुंदा इंक्लूड तो आप उत्थे कह सकते सी भी इहदे एंड विच 0 आऊगा ही आऊगा, पर
ਪਰ ਉਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ 5 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਫ ਦਾ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਫॉर ਐਨੀ n ਵਰ ਟੂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਜਿਟ 0, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਅਗਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਡਿਜਿਟ 0, ਇਹਨੇ ਡਿਜਿਟ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਬਾਈ 5, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਡਿਵਾਈਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵੁੱਡ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ 5, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ 2, 5 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ 0 ਉਹਦੀ ਆਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 2 ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਊ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 5 ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ 5 ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ।